HEC, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मोफा, पाकिस्तान कौंसलेट, ये तीनों चीज़ों से आपको अपनी डिग्री अटैच 100% करवानी है जब आप बाहर जाते हैं। आई हैव गॉट माई सेल्फ अटेस्टेड फ्रॉम बोथ प्लेसेस। अच्छा, लोकेटेड ये कहाँ पे है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। एंड मैं फिर वो पूरे क्वेश्चंस को लेके एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग इस वक्त देख रहे हैं कमल की जन्नत, और ये एक छोटी सी वीडियो मैंने सोचा बनाने की, कि मैंने कहा कि अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना। बेसिकली चैनल का मकसद यही है कि हम अपनी लाइफ के कुछ मकसद शेयर करते हैं। ज़िंदगी की भाग दौड़ तो चलती रहती है, और ख़ासकर ऐसे लोगों के लिए जो जॉब गोइंग है, जो ग्रेजुएटेड है, और डिग्री अटेस्टेशन आपको पता है पाकिस्तान से जाना है तो ज़रूरी है। और क्या कहते हैं, ओवरसीज़ जितनी भी कोई भी कंट्रीज़ आप कहीं भी जाते हैं, कोई सी भी कंट्रीज़ को ले लें आप, यू हैव टू गेट योर डिग्रीज़ अटेस्टेड। सो कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ बॉडीज़ हैं जहाँ से आप जाके अपनी डिग्रीज़ को अटैच कर सकते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस जो अब तक रहा है, वो पहले तो HEC से सिंस आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो यूनिवर्सिटी आई डोंट थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू शेयर, बट हमें जहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, उस यूनिवर्सिटी, अगेन कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसको HEC से डिग्री अटैच करवाने खुद जाना होता है, विच आई डोंट थिंक इज़ कूल, बिकॉज ये HEC का एक खुद प्रोसीजर यूनिवर्सिटी से ही इनिशिएट होना चाहिए, और यूनिवर्सिटी वालों को ही आपको डिग्री अटैच करनी चाहिए। ये मैं इस पॉइंट को बहुत सपोर्ट करता हूँ। तो खैर, बट ऐसा है नहीं, एंड वी एज एन इंडिविजुअल कैन नॉट चेंज द सिस्टम। सो हमें HEC जाना पड़ता है, और HEC जाने के लिए फर्स्ट यू हैव टू गो टू देयर वेबसाइट eservice.hec.government.gov.pk। सो eservices.hec.gov.pk में जाके आप पहले तो अपने आप को साइन अप करवाते हैं अपनी NIC के थ्रू, ठीक है। फिर वो कोई सा भी पासवर्ड आप सेट कर लेते हैं, और वहाँ से जाके फिर वो पूरी आपको स्टेप बाय स्टेप आपसे आपका बायोडाटा लेता है। फिर उसके बाद आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स कहता है कि अपलोड करें, और ये सारी चीज़ें HEC की वेबसाइट ही आपको स्टेप 1 2 3 4 5 करके अपॉइंटमेंट तक लेकर चलती है। पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं अपना बायो देने के बाद, ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो जितनी डिटेल्स होती हैं, वो डिटेल्स आपको अलग से बतानी होती हैं कि भाई ख्वाह हमने इस स्कूल से मैट्रिकुलेशन की है, इस या ओ लेवल्स या A लेवल्स, फिर उसके बाद आपने इंटरमीडिएट कहाँ से किया हुआ है, फिर उसके बाद अगेन आपने अपनी डिग्री कहाँ से ली हुई है, बैचलर्स की या किसी चीज़ की भी। सो आपको वो पूरी चीज़ें पहले अपना बायो देना होता है, फिर वो चीज़ें आपको वेबसाइट पे एज ए स्टेप 2 लिखनी होती हैं बाकायदा, स्कूल्स ढूंढ के, और सारे स्टेप्स उसके पूरे करने होते हैं, विच इज़ अ प्रीटी ईजी वेबसाइट। और आप वहाँ पे जाकर स्टेप बाय स्टेप, इफ़ यू आर अ लिटरेट पर्सन और ग्रेजुएटेड पर्सन, और आप वो चीज़ें बहुत आराम से कर सकते हैं। सो द थिंग इज़ दैट पॉइंट 1 और 2 3 4 के बाद फिर वो आपसे कहते हैं कि आप अपॉइंटमेंट सेट करें। सो TCS के थ्रू आप अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं, विच आई डोंट प्रेफर, सिंस आई डोंट believe these courier services, they always more often misplace your package। और मैं पर्सनली ये प्रेफर करता हूँ कि मैं ख़ुद अपनी डिग्री या जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो ख़ुद लेकर जाऊँ, और इन पर्सन उनको अटैच करवाऊँ। सो मैंने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था, वो HEC की पर्सनल विज़िट को मैंने क्या कहते हैं प्रेफर किया था, कि मैं ख़ुद जाकर इन पर्सन अपनी HEC के डॉक्यूमेंट्स, अपनी डिग्री है जो भी है, मेरी ट्रांसक्रिप्ट हो गई, और मेरी इंग्लिश सर्टिफिकेशन जो यूनिवर्सिटी देती है आपको ग्रेजुएशन के साथ, वो मैं ख़ुद लेके HEC जाऊँ। सो मैंने स्टेप 1 फॉलो किया, अपनी सारी बायो दी, फिर स्टेप 2 3 4 जो भी है, बहुत ईजी स्टेप्स हैं। और अगर आपको इन स्टेप्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, HEC से अपलोडिंग से लेकर जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, पूरे प्रोसेस के अंदर, बुकिंग तक, अच्छा बुकिंग कोई भी करवा सकता है, और जितनी भी चीज़ें हैं, पेमेंट, वो सारी चीज़ें, वो पूरा प्रोसेस जो है वो आपको जो है ना बहुत इजीली HEC, जब ये eservices.hec.gov.pk, ये एग्जैक्ट एड्रेस है। यहाँ पे आप जाकर अपनी पूरी
प्रोफाइल को क्या कहते हैं प्रॉपर्ली क्रिएट करेंगे, अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे, सारी चीज़ें जैसे आप कहीं पे भी साइन अप करते हैं, इट्स अ गवर्नमेंट वेबसाइट, सो दे आस्क यू बड़ी much every detail you've been through these 16 years of your education. So सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे कहते हैं कि आप अपलोड करवाएं, फिर उनकी सारी चीज़ें जितनी भी हैं आप उसको HSC की वेबसाइट को दें, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं वो आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करते हैं आपकी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मंडे 8 PM इन द मॉर्निंग, 8 AM इन द मॉर्निंग, और इसी तरीके से फिर वो 12 बजे तक आई थिंक उनकी एक दिन की अपॉइंटमेंट्स होती हैं। सो आधे घंटे की वो सबको देता है। सो इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल आता हो आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि फिर मैं उसको आंसर कर सकूं, और आई एम गोना हेल्प एवरी इंडिविजुअल who's going through this process, because I've been through it, and I know there is a lot of occasions where they prolong things, but it's not that hard, or it's not that big of a deal. You can just post your comment and I'll reply you right away, so it's not a problem. खैर जैसे आप जब अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर लेते हैं, फिर आप वहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, वो पहले आपके डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, फिर आपको एक दोबारा कहते हैं कि वेटिंग पे बैठें, फिर देन दे कॉल यू। सो फिर उसके बाद जब वो आप उनके बाद डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, सो फिर वो पूरे डॉक्यूमेंट्स को एक बंदे के पास पहुंचाते हैं, फिर वो बंदा एक्चुअली आपके डॉक्यूमेंट्स को सील पैक करता है फॉर WES, या अगर आप कनाडा के लिए भेज रहे हैं। सो ये कैनेडियन प्रोसेस के लिए भी HSC बहुत ज़रूरी है, और दीगर प्रोसेसेस के लिए अटेस्टेशन बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ यू want to get your degree attested for any sort of reason, for Canada, for WES वेबसाइट, आपको डॉक्यूमेंट बाहर भेजना है किसी भी एजुकेशन सिस्टम के लिए, कि वो आपके डिग्रीज़ को जो है वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको मार्क करें, उनका CSR इस जो स्कोर होता है वो कैलकुलेट होता है WES वेबसाइट के लिए, बेसिकली इफ यू आर गोइंग टू कनाडा फॉर हायर स्टडीज। सो उनका कुछ स्टेप्स होते हैं। सो इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट दैट, आई एम प्रीटी मच अवेलेबल ऑन दोज क्वेश्चंस, कैनेडियन प्रोसेस के लिए, कैनेडियन PR के लिए। जब आप वहाँ जाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, फिर वो आपसे क्या कहते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद उसको अटैच करते हैं, और फिर वो आपको वापस दे देते हैं। सो आप एक एनवेलप में उसको पैक करके पूरा लेकर आते हैं अपने पास, एंड यू कैन सेव इट फॉर लेटर। जब भी आप WES की वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाते हैं, फिर उसके बाद आपको वो डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो कॉपी डॉक्यूमेंट्स, नॉट ओरिजिनल वंस, ये याद रखें, WES वाले कभी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांगेंगे, वो आपसे सिर्फ फ़ोटो कॉपीज़ मांगेंगे। सो आपको फ़ोटो कॉपीज़ उनको भेजनी होंगी DHL के थ्रू। फिर वो आपका ऐसा CSR, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एब्रिविएशन, फिर वो एक स्कोर आपका कैलकुलेट करते हैं, फिर वो आप उस स्कोर कैलकुलेशन के बाद उनके पूल में आ जाते हो, देन दे सेलेक्ट यू एनी टाइम, यू नो it's up to your credentials, or up to your graduation, your field, and your IELTS score. सो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ईजी नहीं है। अगर आपको इन चीज़ों के लिए सवाल पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके सवाल पूछें, एंड मी एंड माई टीम विल रिस्पॉन्ड यू राइट अवे। और फिर उसके बाद ये तो रहा HSC का प्रोसेस, अटेस्टेशन हो जाती है आपकी, आपके डॉक्यूमेंट सील पैक हो जाता है, सब हो जाता है। इसके बाद आता है सेकेंड स्टेप, MOFA। MOFA इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बॉडी। वो भी आपकी बहुत ज़्यादा, अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में या सऊदी अरेबिया के अंदर, या किसी भी मतलब गल्फ़ कंट्रीज़ में व्हाट हैव यू, आपको जाना होता है, तो वो MOFA को बहुत प्रेफर करते हैं। HSC को तो ऑफ कोर्स करते हैं, MOFA को भी बहुत प्रेफर करते हैं। सो दीज टू रेगुलेटरी बॉडीज़ आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर डिग्री। सो मैं अपनी डिग्री आपको दिखा नहीं सकता फॉर सिक्योरिटी रीजंस, बट ये है कि आई हैव गॉट माई सेल्फ अटेस्टेड फ्राम बोथ प्लेसेस, माई डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड फ्राम बोथ प्लेसेस। MOFA के अंदर बहुत ईजी था, एंड दे वर वेरी सपोर्टिव। आप वहाँ पे जाते हैं सुबह 8:30 बजे, अपनी एक क्यूपॉन सॉर्ट ऑफ वो नंबर्स आपको दे रहे होते हैं, तो वो नंबर्स आप लेते हैं। उसके बाद फिर अपने डॉक्यूमेंट जितने भी होते हैं, जो भी आपको अटैच कराने होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आप उनको हैंड ओवर करते हैं पूरे। और जो चिट होती है आपके पास, जो आपका नंबर होता है एक्चुअली, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी हॉस्पिटल जाते हैं, वो नंबर आपको एक देते हैं कि भाई ये आपका नंबर है, वो नंबर आपको सेव रखना है। आप पूरे डॉक्यूमेंट्स उनको दें, छोटी सी एक विंडो होगी, आप उनको दे दें। अच्छा, लोकेटेड ये कहाँ पे है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स।
आईबैक्स की बिल्डिंग जो है शराय फैसल पे, एवरीवन नोज इट, इफ़ यू डू नॉट, नो प्रॉब्लम, यू कैन गूगल इट। उसके बिल्डिंग के बिल्कुल बाद जो एक बिल्डिंग है आईबैक्स के बाद, एक छोटी सी बिल्डिंग है, फिर उसके बाद जो नीचे चाय के होटल हैं, फिर उसके बाद जाकर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का गेट आता है, फिर उसके बाद फॉरेन एफटीसी आ जाता है। सो एफटीसी और आईबैक्स के बीच में है ये गेट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का। तो वहाँ पे आप जाएँ 8:30 बजे, वहाँ पे जाके आप, मैंने जैसे आपको बताया, आप क्यूपन लें, फिर उसके बाद जाके क्या कहते हैं, आप उनसे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दें, फिर वो कहते हैं आपसे कि आप 2 घंटे वेट करें। सो यू कैन गो एनीवेयर, यू कैन मे बी हैव अ ब्रेकफास्ट आउटसाइड। आईबैक्स के पास जो है वो क्या कहते हैं, बहुत सी खाने की जगहें हैं, वहाँ पे बैठ के बात कर सकते हैं अपने कॉलीग से, अपने फ्रेंड्स के साथ, और टाइम पास कर सकते हैं। और ये चीज़ थी सारा मेरा एक्सपीरियंस। फिर मैं 2 घंटे बात किया और मैंने डॉक्यूमेंट्स उनसे ले लिए सारे। उन्होंने बहुत प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट्स को अटैच करा, उसके साथ सिग्नेचर करे, जो भी स्टैम्प दीगर उनके मामलात होते हैं वो सारे उन्होंने करे। और उन्होंने मुझे मेरी सारे डॉक्यूमेंट्स, जो क्रेडेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे मुझे वापस दे दिए। सो एचईसी का जो कि क्या कहते हैं, मैंने आपको प्रोसेस बताया, मैंने आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, जो कि बहुत इजी प्रोसेस है। यू कैन जस्ट गो टेक अ नंबर, फिर आप उनको अपने डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करते हैं, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद आप उससे जाके वो डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। दे डोंट आस्क यू एनी क्वेश्चन। उसके बाद क्या कहते हैं, आप उनकी वेबसाइट पे भी अगर जाएंगे, सो इट डजंट रियली मैटर, सिंस इफ़ योर डिग्री इज़ अटेस्टेड फ्रॉम एचईसी, अगर आपकी डिग्री एचईसी से प्रॉपर्ली अटेस्टेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स आपको बहुत सिर्फ 2 घंटे में आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच करके देता है, बिकॉज दे नो दैट एचईसी हैज़ डन देयर प्रॉपर बैकग्राउंड चेक, विच इज़ गुड एक्चुअली, बिकॉज यहाँ पे हमारे जितनी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जितने भी अटेस्टेशन बॉडीज़ हैं गवर्नमेंट से जो लाइसेंस्ड हैं, जो गवर्नमेंट की अपनी ऑफिस हैं सारे, ये अपना बैकग्राउंड चेक करना प्रेफर करता है। सो बट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की अच्छी बात है कि वो एचईसी को ट्रस्ट करते हैं, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एचईसी से अटेस्टेड हों, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इंजीनियर्स, जो कि एचएससी से ही अटेस्ट हो सकता है, और दीगर फील्ड जैसे कि कॉथम की डिग्रीज़ हो गई, या और भी पिथम की डिग्रीज़ हो गई, इन सारी डिग्रीज़ के लिए इनकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड डेकोर्स एंड आई डोंट नो, वो अब्दुल्ला शाह जी के मज़ार का जो रोड है, थोड़ा सा आगे जाके वो ऑफिस आता है। सो वो वहाँ पर लोकेटेड है। तो इंजीनियर्स की डिग्रीज एचईसी से ही होती हैं। बाकी डिग्रीज़ के लिए अगर आपको पूछना है कि उनकी कहाँ से अटेस्टेशन हो सकती है, तो आप प्लीज़ अगेन कमेंट में आके मैसेज करें, तो हम आपको ऑब्वियसली उस चीज़ का भी बताएंगे कि वो कहाँ से होती हैं। सो सिचुएशन ये है कि क्या कहते हैं, आपको दोनों, जब भी आप बाहर जाएँ, आप सारी बॉडी से अपना क्या कहते हैं अटेस्टेशन कराना अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की, बिकॉज जब आप बाहर जाते हैं डिफरेंट कंपनीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि भाई आपकी डिग्री यहाँ से भी अटैच्ड हो, यहाँ से भी अटेस्टेड हो, यहाँ से भी अटेस्टेड हो, फिर उसके बाद जाके वो कहीं आपके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। सिंस यू नो इट्स अ टफ कॉम्पिटिशन, तो आप अपनी डिग्रीज़ पहले से ही प्रॉपरली अटैच करके लेकर जाएँ, ताकि फिर आपको किसी चीज़ की डिले ना हो। Since if you're going in a Gulf countries, you'd have to get your attestation from HEC and from Ministry of Foreign Affairs and Pakistan Consulate. पाकिस्तान कॉन्सुलेट का बहुत इजी क्या कहते हैं ये प्रोसीजर है, मैंने निकाल के रखा हुआ है, बट इट्स बड़ी ईजी। आई कैन जस्ट टेल यू कि आपको सिर्फ अपनी NIC लेकर जाना है, और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सिंस दे आर अटैच्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड HEC, तो आप वो दोनों जगहों से अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स ले जाकर पाकिस्तान कॉन्सुलेट में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को दे सकते हैं, एंड दे विल ऑब्वियसली अटेस्ट योर डॉक्यूमेंट्स राइट देयर एंड देन। सो उनका कुछ इतना प्रोलॉन्ग उनका भी नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का भी नहीं है। सो HEC, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मोफा, पाकिस्तान कॉन्सुलेट, ये तीनों चीज़ों से आपको अपनी डिग्री अटैच 100% करवानी है जब आप बाहर जाते हैं किसी भी जॉब के लिए। किसी भी कंट्री में आपको जाना हो, जो 4th ऑप्शन है, फर्स्ट इज़ HEC, सेकंड इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, थर्ड इज़ पाकिस्तान कॉन्सुलेट। सही है, ये 3 तो हो गए जो कि सबको करवाने हैं। कोई भी पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, कोई भी ख्वाह कोई भी डिग्री हो, वो कोई भी इंटेलेक्चुअल बंदा हो, किसी भी फील्ड से हो, ये तीनों स्टेप उसे ज़रूर करवाना है।
कुछ डिग्रीज़ HEC से अटैच नहीं होती, वो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से होती हैं। कुछ डिग्रीज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड कल्चर से होती हैं। कुछ डिग्रीज़ सिर्फ पाकिस्तान कौंसलेट से होती हैं। लेकिन ज़्यादातर डिग्रीज़ जो मतलब मैं समझता हूँ 95% ऑफ ऑल द डिग्रीज़ ऑप्शंस वी हैव, वो सारी डिग्रीज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटैच ज़रूर होती हैं। सो आप कमेंट सेक्शन में आपकी किसी भी टाइप की डिग्री हो, कुछ भी हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि भाई हमारी ये डिग्री है और मुझे कहाँ से अटैच कराना है, तो मी एंड माय टीम विल रिप्लाई यू राइट अवे। सो 3 चीज़ें आपको ज़रूर करनी है, HEC से अटेस्टेशन या किसी भी आपकी जो रेगुलेटरी बॉडी है आपकी डिग्री के अकॉर्डिंगली उससे अटेस्टेशन, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशन सेकंड, एंड द थर्ड इज़ पाकिस्तान कौंसलेट। सही है, ये तीनों चीज़ें हो गई। अब चौथी अटेस्टेशन जो है आपको जो करवानी है वो उस मुल्क की एम्बेसी है जहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग टू सऊदी अरेबिया, आपको सऊदी अरेबिया की एम्बेसी में जाना है और आपको बोलना है कि भाई मैंने 1 2 3 तीनों जगहों से अटेस्टेशन करा लिया, नाउ आई नीड टू गेट माय डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड फ्रॉम सऊदी अरेबियन एम्बेसी, ठीक है। तो वो आपकी एम्बेसी आपके ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, वो भेजते हैं या ख़ुद करते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट। डिफरेंट एम्बेसीज हैव डिफरेंट जो है ना क्या कहते हैं प्रोसीजर्स। सो अगर आपको UAE जाना है, अगर आपको सऊदी अरेबिया जाना है, अगर आपको अमेरिका जाना है, किसी भी जगह पे जाना है, तो आपको उनकी एम्बेसी से अटेस्टेशन बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा आपके केस को जो है ना सॉलिड कर देती है कि आपने उनकी एम्बेसी से पहले ही अटैच किया हुआ है, विच शोज़ योर जो कि क्या कहते हैं, एक होता है ना कि यार बंदा रेकलेस होता है, यहाँ से करवा ली वहाँ से नहीं करवाई। सो ये चीज़ आपकी डेडिकेशन शो करती है कि भाई द पर्सन इज़ डेडिकेटेड टूवर्ड्स हिज गोल्स और हर गोल्स, आई एम सॉरी। तीनों जगहों से अपनी डिग्रीज अटैच करवानी ही करवानी है। चौथा स्टेप जो है वो आपका आगे की जो जिस मुल्क में आपको जाना है, UAE हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कनाडा, अमेरिका, व्हाट हैव यू, तो उनकी एम्बेसी से आपको जाकर करवानी है अटेस्टेशन। थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा, कभी किसी मुल्क को ज़रूरी नहीं होता कि वो उनके मुल्क से डिग्री से अटेस्टेड हो, उनको सिर्फ ये रिक्वायर्ड होता है कि भाई बंदा अपने मुल्क की हर बॉडी से अटेस्ट करवा के आया है डिग्री, so that they can take you as a obedient and as a dedicated job searching person। सही है। अदरवाइज अगर आपने डिग्री अपनी कहीं से भी अटैच नहीं कराई हुई, सो दे विल टेक यू फॉर ग्रांटेड बिकॉज यू हैवंट डन योर होमवर्क, और आपने इतनी मेहनत नहीं करी है, एंड यू आर नॉट कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड। सिंस इट्स अ हाई कॉम्पिटिटिव मार्केट, यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड बाय एनी मीन्स नेसेसरी। ये तो अटेस्टेशन की बात थी। फिर इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन होती है, फिर आपकी CV बिल्डिंग होती है। ये तो वो पार्ट हैं जो कि हर बंदे के ऊपर मैटर करते हैं। इट्स अ ChatGPT वर्ल्ड, एंड ChatGPT is an open source software, so anybody can use it. If you have a degree in culinary arts, if you have a degree in if you have electrical engineering degree, they will tell you, the ChatGPT or bard.google.com will tell you everything you need to include in your CV। फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 हो, 2 हो, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, बिजनेस एनालिस्ट हो, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हो, कुछ भी हो, आप आपकी डिग्री परफेक्टली ये चीज़ें बनवा देती हैं। सॉरी, रेज्यूमे। So if you need help in the resume building, if you need help how to get out of the country for job purposes, और अपनी लाइफ को अपने घर वालों को एक बेटर ऑप्शन देने के लिए, whatever questions you have, please comment in the comment section and let us know about your queries, and we will answer you right away. So I'm thrilled for this video. I have shared a lot of information with you guys. My team will try their best to include the URLs, the actual address of the websites of all these in the comment section below, and क्या कहते हैं, जो वीडियो के नीचे जगह आ रही है वहाँ पे आपको मेरी टीम बहुत कोशिश करेगी कि वो ये सारे URLs डालें। सिंस इट्स अ गवर्नमेंट URL, तो आई डोंट थिंक it would be efficient to include it in the video. You guys know it, I have shared it from my mouth, so you guys can search it. If you're a educated person, you can search it. You know how to internet, and you should be tech savvy, so you should know how to research. And if you don't, there is no problem. मैं भी ऐसा बंदा था, मुझे रिसर्च करना इतना अच्छा नहीं आता था। सो जो भी आपके सवाल आते हैं आप प्लीज़ शेयर कीजिए। कवल की जन्नत को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके ये अपने कॉलीग्स में शेयर करें, ताकि फिर वो कमेंट्स में सेक्शन में आके क्वेश्चंस पूछें, एंड मैं फिर वो पूरे क्वेश्चंस को लेके एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा।
and I will try to answer all of your questions. I belong to a big, very reputable university, and my colleagues are, mashallah, very talented. Including me, I have some talent in some particular areas. I'm trying to एजुकेट सम पीपल ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो जितना टाइम मेरा वेस्ट हुआ है. दैट इज़ द मेन रीज़न टू मेक दिस वीडियो, बिकॉज मेरा टाइम HEC पे भी बहुत वेस्ट हुआ है, मेरा टाइम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पे भी बहुत वेस्ट हुआ है, बिकॉज आई डिडंट नो some things जो कि मुझे पता होनी चाहिए थी as an educated person. I didn't know. I just went there and start talking to strangers and all that. I should have done my research. Nobody helped me back then, but I'm here to help you guys. So share as much as you can this video, and comment, subscribe, and please जो भी सवाल आता हूँ आपके, whoever is watching this video, कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल आता हो या और भी कोई भी सवाल आता हो, हमारा जो चैनल है वो नॉर्मली कुकिंग की वीडियोस भी बनाता है, या लॉट ऑफ नॉट लॉट ऑफ बट मोर ऑफ एन इंटेलेक्चुअल वीडियोस लाइक दिस. सो कुछ भी हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड विल ट्राई टू मेक एनीथिंग, एनी वीडियो. और जो भी क्वेश्चंस हैं मैं उसकी एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा. सो जितने क्वेश्चंस आप पोस्ट करेंगे उतना अच्छा हमारे चैनल के लिए होगा, जितना आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, उतना अच्छा आपके कॉलीग्स के लिए भी होगा, हमारे लिए भी होगा. सो इट्स अ विन विन सिचुएशन. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस करना ना भूलें, और शेयर और सब्सक्राइब करें कमल की जन्नत. थैंक यू सो मच.